अगर आप धान की नर्सरी बोने वाले हो और आपने सीड खरीद लिया है, बात ये आती है कि आपके हर बार नर्सरी में घास हो जाती है, खरपतवार हो जाते हैं, या फिर आपकी नर्सरी आप डालते हो पीली पड़ जाती है, या फिर काफी लोग कहते हैं कि भाई हमारी नर्सरी में गलन रोग आ जाता है, यानी गल गल के खत्म हो जाती है या जड़ काली हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नर्सरी डालते समय आपको क्या करना चाहिए, यह वीडियो आप पूरा जरूर देखना। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने नर्सरी डाल दी है और इनमें से आप कोई काम नहीं कर पाए हो और फिर भी अगर आपकी नर्सरी में घास हो गई है तो उसके लिए क्या करें, ये भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जानेंगे सर से सबसे पहले बात पूरी जानकारी। तो नमस्कार जी। नमस्कार किसान भाइयों। तो सर सबसे पहले अभी हमारे किसान भाई दो तरीके से बीज लगा रहे हैं जी। एक तो कुछ कंपनियों का ट्रीटेड जो आता है उसे लगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। चलो वो तो ट्रीटेड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे जैसे घर का भी सीड हो सकता है या विदाउट ट्रीटेड वाला हो, तो किस तरीके से करें? देखो कंपनियां भी ट्रीट करके दे रही हैं या फिर घर का लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार और ट्रीट कर लिया है घर पे तो वो और अच्छा लगेगा। जैसे बच्चे के टीका लगाते हैं उस तरीके से टीका लग जाता है बीच में। तो अभी नर्सरी में आप कह रहे हो टीका की तरह अभी ट्रीटेड करना पड़ता है हमें, तो क्या इसमें केवल धान के सीड को ट्रीटेड करना है या जमीन को भी ट्रीटेड करना है जिसपे हम नर्सरी डालना है? देखो दोनों चीज अगर आप करके चलोगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। दोनों चीजों की दवाई आती है, अगर आप दोनों तरह से अगर काम करोगे तो आप ये समझ लो एक तरह से सिक्योर हो जाएगा, आपकी धान की जो पौध है सिक्योर हो जाएगी आपकी। तो अगर सर इस तरीके से अगर हम नर्सरी करेंगे तो लगभग हम कितने दिन में तैयार कर लेंगे नर्सरी को? अगर आप तरीके से करते हो तो आपकी 18 से 20 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। मात्र 18 से 20 दिन में नर्सरी तैयार करने के लिए दोस्तों जो इसमें फॉर्मूला बताए जाएंगे इस वीडियो में, तो बड़े ध्यान से समझना, एक एक यहाँ पे हम चीजों को आपको बताएंगे। तो सर सबसे पहले आप क्या बताना चाहोगे कि बीज के लिए क्या हम लगाएं ट्रीटेड करने के लिए और जमीन को क्या करें? देखो सबसे पहले तो आप जो जमीन तैयार कर रहे हो उसके लिए उस जमीन को समतल करिए बिल्कुल, ठीक है। और उसमें आप ये कोशिश करिए कि गोबर की जो मरी हुई खाद है उसको लीजिए, और एक ही दवाई आती है बायोजोड़ी के नाम से। जी जी, इसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास होता है, इसको भी उसमें मिक्स करके और शाम के समय ये ध्यान रखना है, शाम के समय इसको मिला के और मिट्टी में मिलवा दीजिए। ये तो होगी आपकी क्यारी का ट्रीटमेंट। जी, यानी जो जमीन है उसका ट्रीटमेंट, जमीन का ट्रीटमेंट, ठीक है। अब उसके बाद आइए अब सीड पे। तो आपका जितना भी सीड है या तो आप रोको दवाई लीजिए, इसमें थाइफ्राइड मिथाइल होता है, या फिर कार्बेंडाजिम लीजिए। ये दोनों दवाइयां बेस्ट दवाई हैं। यानी इन दोनों दवाइयों में से हमें सिर्फ एक लेनी है? एक लेनी है दोनों में से, और 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेनी है। एक ग्राम प्रति किलोग्राम। अगर आप 10 किलो बीज डाल रहे हो नर्सरी में तो सिर्फ आपको 10 ग्राम। हाँ 10 ग्राम भी दवाई लेनी है आपको। जी, ये तो बहुत कम खर्चा है। हाँ बिल्कुल, 10 ग्राम ले लो, 15 ग्राम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। जिस पानी में आप बीज को भिजा रहे हो उस पानी में इस दवा को मिला लीजिए अच्छी तरह, ठीक है, और उसमें बीज को डाल दीजिए। अगर इसके साथ आप एक ये बायोस्टेट कंपनी का आता है सीड प्लस के नाम से, ये सीड प्लस के नाम से ये आता है। अच्छा, ये जो पाउच है 10 ml का है? 10 ml का है जी। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो आप इसको इसमें मिला देंगे। इसका मैं फायदा बताऊंगा कितना बड़ा फायदा है। आप इस बीज को ट्रीटेड करके और एक रात के लिए रख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको निकाल लीजिए। आप कोशिश ये करें जो आपने दवा जिस पानी में मिलाई है, अगर आपकी खेत के घर के आसपास ही खेत है आपका, तो इस पानी को फेंके ना। जब भी आप पौध उसमें डालें तो उस पानी को उसमें डाल दीजिए, ये और अच्छा और बेहतर काम करेगी एकदम। तो ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। इस दवा को आप डालेंगे तो जो अंकुरण है, अंकुरण काफी अच्छा होगा, जो पौधा निकलेगा वो एकदम हरा भरा निकलेगा। तो सर इसे डालने के लिए तरीका क्या है? इसको डालने का तरीका ये है, 2 तरीके, या तो आप इसको इसके साथ पानी में मिला दो, ठीक है। अगर आपने इसके साथ नहीं मिलाया तो जैसे ही आपका बीज अंकुरण हो गया उसका पौध का, तो आप उसको बाद में भी लगा सकते हो इसको। यानी आप बिल्कुल नर्सरी खेत पे जब ले जाते हो नर्सरी में डालने के लिए धान को छिड़क के उसी समय पे भी मिला के डाल सकते हो। टेम्परेचर को मैनेज करने वाली दवाई है ये। अच्छा, इससे हमारी नर्सरी में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? इससे बदलाव ये मिलेगा कि जो हमारी नर्सरी 25 दिन में तैयार हो रही है वो 18 से 20 दिन में तैयार होगी, और पौधे पे पीलापन कम होगा, पौधा तंदुरुस्त होगा, यानी शुरू से ही हरा चलेगा और एकदम मस्त चलेगा, बिल्कुल बढ़िया चलेगा। तो ये पाउच दोस्तों काफी बहुत सस्ती, कितनी कीमत का होगा? लगभग 25 से 30 रुपए कीमत है केवल इसकी। कितने सीड के लिए? लगभग ये 10 किलो बीज के लिए एक पाउच पर्याप्त है। 10 किलो बीज के लिए, यानी लगभग 1.5-2 एकड़ के लिए आप सिर्फ 30-40 रुपए का खर्चा करके आसानी से नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों सीड को शुरुआती में ट्रीटमेंट करना, और ये हो गया उसकी जमीन को ट्रीटेड करना। अच्छा, इससे जैसे ट्रीटेड करते हैं तो काफी किसान ये कहते हैं कि भैया हमारी जड़ में मतलब लाल लाल पड़ जाती है जड़,
या काली जल पड़ जाती है? देखो वो नीमोटोड की शिकायत होती है, ये उस पे भी काम करती है, ये गलन पे भी काम करती है, बहुत सारी चीजों पे काम करती है। अगर और बेहतर एड चाहिए तो ये स्टेप्टोसाइक्लिन आती है जी। इसको भी मिला सकते हो आप। तो इसका काम क्या है? ये एंटीबायोटिक होती है और दवा की पावर को और अच्छा कर देती है। अच्छा, इस पाउच को हम इस इनके साथ में मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हो। तो दोस्तों स्टेप्टोसाइक्लिन आपको एक पाउच लेना है कितने बीज के लिए? ये जितना 10 से 15 किलो बीज हो, 20 किलो बीज हो, एक पाउच ले सकते हैं। एक पाउच डाल दो, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं। अच्छी कंपनी है वो, तो सीड ट्रीटमेंट करके देती है, एक प्रोसीजर के द्वारा बीज आता है। कुछ किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जो बीज खरीद नहीं सकते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो बीज अपने घर का ले सकते हैं। तो आप 10 लीटर पानी में और 200 ग्राम नमक डालिए। पहले 10 लीटर पानी 200 ग्राम नमक डालिए, उसका घोल तैयार कीजिए कि आप अपना बीज डाल दीजिए उसमें। जब आप बीज डालेंगे तो जो अच्छे दाने वो आपके नीचे बैठ जाएंगे और जो खराब दाने, जो बीमार दाने हैं वो ऊपर रहेंगे। अब आपको करना क्या है, सूती कपड़े के द्वारा इनको, अगर हम ग्रामीण भाषा में बोले तो उसको निथार लेना है, यानी बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप उसको निकाल के और ये वाली दवाई लगा के सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए उनका, यानी धान निकालने के बाद करंट ट्रीटेड, जिससे काफी अच्छा फायदा रहेगा। लेकिन हमारे किसान भाई एक और गलती करते हैं, वो चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जी। हाँ, तो आप इसको सीड ट्रीटमेंट करिए और सेम वही प्रोसीजर अपनाइए जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है। तो अभी जो आपने एक शब्द और बोला है कि एक गलती करते हैं, उसे मैं आगे बताऊंगा, ये अभी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले एक और मेरा बड़ा सवाल ये है कि नर्सरी के लिए क्या टेम्परेचर कितना होना जरूरी है आपके हिसाब से? देखो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए। 25 और 38 के बीच का टेम्परेचर पौध बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, बिल्कुल। अच्छा सर, काफी हमारे किसान भाइयों का जो जर्मिनेशन है वो कम क्यों रह जाता है? क्या वो तो ये कहते हैं भाई बीज में कमी है, वो क्या चीज रहती है? नहीं देखो, बीज में कमी नहीं होती, कुछ प्रोसीजर में भी गलती होती है। हमारे किसान भाई पहले तो ये देखें कि बीज का अंकुरण अच्छी तरह हो, जब इसको उसमें डालें क्यारी में। दूसरा एक और गलती करते हैं हमारे किसान भाई के पौध को धूप में डालते हैं, सुबह के समय डालते हैं, तो पानी उसमें भरा रहता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, उस वजह से ही पौध का जर्मिनेशन कम आता है। तो हमें हमेशा शाम के समय डालनी चाहिए और पानी पचना चाहिए। और पानी को अगर दूसरा भी पानी दे रहे हैं तो भरा नहीं रहना चाहिए? नहीं, भरा नहीं रहना चाहिए, वो पानी रात में ही पच जाना चाहिए जी। तो दोस्तों ये तो होती है थोड़ी बहुत गलती, तो इसको तो आप सुधार सकते हो। तो हमसे तो आप जुड़े रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब भैया से ये बात जानते हैं कि जो आप कह रहे थे, ये गलती क्या करते हैं हमारे किसान भाई नर्सरी में? देखो जो हमारे किसान भाई जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी पौध पीली पड़ती है तो उसमें वो डीएपी के संग ह्यूमिक एसिड, माइक्रोराइजा, तमाम पीजीआर डालते हैं। तो उसके साइड इफेक्ट क्या है, जो पौध की जो जड़ें वो काफी बढ़ जाती हैं। एक तो उखड़ने में दिक्कत करती है। अब पौध के टाइम पे मत डालो, पौध के टाइम पे ना डालें। हाँ, जड़ें ज्यादा बढ़ेंगी, जड़ टूटेगी उखाड़ने में, तो पौधा ग्रोथ कम करेगा, फुटेर कम होगी उसकी खेत में जाके। यानी हमें नर्सरी में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना हमें इतनी लंबी जड़ चाहिए जो कि टूटे फिर हमारा फटा में दिक्कत आए। बिल्कुल आएगी। तो ये अगर आपका पीलापन है तो इस दवा का आप स्प्रे करिए किसी फंजीसाइड दवा के साथ, इससे आप कर सकते हो। ये स्पेशली नर्सरी के लिए दिए गए हैं। नर्सरी के लिए बेस्ट है ये और किसी भी तरह काम नहीं करते जितना नर्सरी में काम करते हैं। अच्छा फंजीसाइड, बायर के एंट्राकोलो, रोको, कोई भी दवा इसको मिला के स्प्रे करो, बिल्कुल हरी भरी रहेगी नर्सरी, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो दोस्तों अभी हमने पूरी जानकारी ले ली है जो भी हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अब बात आती है हमारे खरपतवार के लिए। तो भैया खरपतवार के लिए एक तो क्या तुरंत ट्रीटमेंट है? अगर जिन लोगों ने नर्सरी बो दी है उनकी 8 दिन की हो भी गई होगी तो उनके में खरपतवार है, वो क्या करें? दोनों के बारे में बताइए। देखो जब हम पौध को डालते हैं तो ये हमारी एक दवाई आती है पायरोजो के नाम से, ये यूपीएल की साथी के नाम से भी फेमस है दवाई जी। ठीक है। कुछ हमारे किसान भाई क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं कि पौध को डालने का फौरन इसका छिड़काव कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत करती है उस समय जर्मिनेशन में। ठीक है, आप कोशिश ये करें इसको 1 या 2 दिन का पानी भरने के बाद लगाएं। अच्छा, ये वाली दवाई मतलब तुरंत नहीं डालनी? तुरंत नहीं लगाएं, साइड इफेक्ट है इसका थोड़ा। यानी आज हमने शाम को अभी नर्सरी बो दी, अगले दिन जाके देखें? बिल्कुल लगाइए आप, तो थोड़ा सा जो अंकुरण है वो थोड़ा सा बड़ा आता है, फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन भैया अगले दिन तो फिर पानी उसमें सूख जाता है। हाँ, पानी आपको पहले पानी भरना पड़ेगा, फिर इसका छिड़काव करना पड़ेगा जी। यानी हल्का सा पानी भर लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये 1 टंकी की दवा है, करीब आधा बीघा खेत के लिए जी। अगर आपकी टंकी में पानी अगर बचता है पूरी उसमें स्प्रे करने के बाद में, तो आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप उसको फेंक देंगे दवा, फेंक देंगे। बिल्कुल। तो ये जो आपने बताई है, ये अगर मैं 20 ग्राम दवाई है आधा एकड़ उसके लिए बीघा के लिए, आधा बीघा खेत के लिए 15 लीटर पानी के लिए, 15 लीटर पानी के लिए 20 ग्राम दवाई है। अगर आपकी छोटी हो या बड़ी हो क्यारी, सब में आप लगा सकते हो, लेकिन दोबारा रिपीट नहीं करना है, बस लगाए चले जाओ। अगर बच रही है दवाई तो फेंक दो साइड में। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और पाउच इतना महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ते पाउच है ये। और अगर हमारे किसान भाई इसको लगाना भूल गए स्टार्टिंग में जी, और लगभग उनका खरपतवार 1 या 2 पत्ते का हो गया है, तो देखो ये दवाई आती है या तो टाटा की तारक या नोमनी गोल्ड, काफी कंपनियां देती
जाती हैं इसे। जी। ठीक है, आप इसका भी 10 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करा सकते हो। तो ये तो बिस्पारीबेक सोडियम है। बिस्पारीबेक सोडियम है, हर किसान भाई जानते हैं हमारे। तो इसकी दवाई हमें कितनी लेनी है 15 लीटर पानी में? 10 ml दवाई केवल, मात्र 10 ml। मात्र 10 ml। और इसको भी एक बार में छिड़क के निकलना है। बिल्कुल, एक बार रिपीट नहीं करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप 10 दिन की नर्सरी में भी खरपतवार को बिल्कुल खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि आपकी नर्सरी में बहुत तरह के खरपतवार हैं, तो उसके लिए भी हम आपको एक रामबाण सटीक उपाय भी बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे हम। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।